बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाइड कुकिंग। आज की वीडियो रमज़ान की तैयारियों के हवाले से है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बल्कि तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने मूंगरे ले लिए थे और उनको मैंने काट कर, धो कर और सिंपली उबाल कर और पैकेट बना के फ्रीज़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अनार। अनार काफ़ी महंगे हो गए हैं और फ्रूट चाट में ये यूज़ होते हैं और फिर पूरा अनार डालना पड़ता है, लेकिन मैंने छोटे छोटे पोर्शन बना दिए हैं इतने कि जितना हमारी छोटी फैमिली है तो एक दिन के फ्रूट चाट में जितना डलेगा उतने मैंने पैकेट बना के फ्रीज़ कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने चावल ले लिए थे, 2 कप चावल लिए हैं। उनको मैंने रात भर भिगो दिया था और अब मैंने पानी डाल दिया है। इसमें 2 गिलास के करीब 2 से ढाई गिलास मैंने पानी डाला था और गर्म होने पे मैंने उसमें चावल और तकरीबन 1 किलो गाजरें जो हैं वो कश करके डाल दी हैं और 3 अदद इलायची डाल दी हैं और इनको मैं गला कर रख लूँगी। और फिर बच्चे कभी खीर खाने की फरमाइश करते हैं तो फिर जल्दी जल्दी बस ये पैकेट निकाल के तो दूध बॉयल करके उसमें डाल देता है बंदा और पका लेता है। एक्स्ट्रा काम से बचत हो जाती है। ये यहाँ चावल गल गए थे और गाजरें भी और पानी भी खुश्क हो गया था और इसको मैंने ठंडा कर लिया है और इसको मैं पोर्शंस में जितनी मुझे रिक्वायर होती है उतना मैं पोर्शन बना के तो बिल्कुल ठंडे करके मैंने अब इसको जो जो चीज़ मेरे पास जो डब्बा और जो जिप लॉक बैग्स थे उसमें मैंने भर दिया है और अब मैंने इसको फ्रीज़र में रख देना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है साबूदाना, इसको मैंने भिगो दिया था और यहाँ मैंने पानी बॉयल कर लिया है, खुला पानी लिया है और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये ट्रांसपेरेंट जैसे ही होगा तो इसको मैं छलने की मदद से छान लूँगी और थोड़ा सा पानी ऊपर से ठंडा गिरा लूँगी। और ये जो है साबूदाने की खीर बनाने के लिए और शरबत में डालने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूध में डाल के बना सकते हैं अफ्तारी में। तो इसको भी मैं छोटे छोटे पैकेट्स में डाल के रख रही हूँ, थोड़ा सा इसको एहतियात के साथ, ताकि ये फीस ना जाएं। ये मैंने इसके पैकेट बना दिए हैं बिल्कुल ठंडे करके और इसको भी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है इमली। इमली भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, फिर मौके पे इसको भिगोना और इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया था और इसको मैंने हाथ की मदद से मसल के और इसको अब मैं छान रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी गिरा लूँगी ताकि जो इसमें इमली का कुछ रह गया तो वो निकल जाए और उसमें जो है वो शामिल हो जाएं। आप चाहें तो इसको पका भी सकते हैं, पकाने से ये थोड़ा ज़रा ज़्यादा टाइम जो है वो रह जाएगी। इसको मैंने जो है वो मिक्स कर लिया था और आइस क्यूब्स ट्रे में मैंने इसको डाल दिया है और इसको फ्रीज़र में रख दिया था। ओवरनाइट मैंने फ्रीज़ किया है इसको, ये क्यूब्स बन गए हैं। अब मैं इनको भी जिप लॉक बैग में डालकर और रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो अदरक डाल दी है और 3-4 हरी मिर्चें डाल दिए हैं। इसको मैं पीस रही हूँ चटनी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने डाल दिया है पुदीना। थोड़ा सा मैंने 1 चाय का चमचा नमक का डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और धनिया हरा धनिया डाल दिया है और 1 नींबू का रस मैंने निचोड़ दिया है। अब मैं इसको अच्छे से पीस के इसको भी मैं क्यूब्स की मदद से रख देती हूँ। मैं जो है वो जग में ब्लेंड नहीं करती हूँ चटनी, उसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं है। इसको मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ कर लिया है और अब मैं इसको कंटेनर में और जिप लॉक बैग में डालकर तो महफूज कर लूँगी, ताकि रमज़ान शरीफ में मुझे बस इसमें दही में मिक्स करके तो इस्तेमाल करना हो। यहाँ पे मैंने 2 किलो अब प्याज ले लिए थे। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल गरम किया है और उसमें ये प्याज डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये हल्का सा फ्राई हो रहा है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है 1 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च के डाल दिए हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है वो सूखा धनिया डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर का डाला है और पानी का 1 मग शामिल किया है। नमक मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल दिया है। इसको मैंने बंद करके गला लिया है 4-5 मिनट के लिए
ये गल गया है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है, इससे कलर अच्छा आ जाए। और 1 कप दही में मैंने 1 चमचा बेसन का मिक्स करके तो वो इसमें डाल दिया है। इससे जो है ये मसाला ख़राब नहीं होता और दही जो है वो फटती नहीं है। उसको मैंने बनाकर और ठंडा कर लिया था और अब मैं इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना मैं खाने में सालन बनाने में इस्तेमाल करती हूँ उतने ही डब्बियों में मैंने भर लिया है। अब मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर इसको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। जब मुझे इस्तेमाल करना होगा चिकन में, सब्ज़ी में, तो ये मैं निकालूँगी। टमाटर पहले से ही फ्रीज़ करके रखे हैं वो डालूँगी और मसाला अगर थोड़ा बहुत डालना होगा तो डाल के और बना लूँगी। यहाँ पे मैंने चने की दाल ले ली है, इसको मैंने रात भर भिगो दिया था धोकर और इसको अब मैंने डाल दिया है कुकर में। मैं दाल, माश और चना बॉयल करके रख दूँगी और ताकि फिर जब दाल पकानी हो तो आसानी से निकाल के और पका सकूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि दाल फीकी ना बने। और सिंपली 3 मिनट के लिए मैंने उसको बॉयल कर लिया था कुकर में। यहाँ पे माश की दाल में भी मैंने वैसे ही चीज़ें डाल के आधा किलो दाल है ये, तो इसको मैंने माश की दाल को मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रेशर कुक किया है और ठंडा करके तो पैकेट्स में अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल दिया है। यहाँ पे मैंने मेथी, पालक और मटर ले लिए हैं। मटर मैंने छील लिए हैं। मटर मैं ब्लांच कर लूँगी, इससे कलर और जायका अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है, 1 चम्मच जो नमक डाला था और चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। मटर मैंने इसमें डाल के चूल्हा बंद कर दिया और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको इसमें रखूँगी। और दूसरी तरफ मैंने बर्फ़ वाला पानी तैयार रखा है। अब 1 मिनट के बाद मैंने इसको बर्फ़ वाले पानी में डाल दिया है और 1 मिनट ही मैं इसको इस पानी में रख के तो इसको मैं अब निथार रही हूँ। निकाल लिया इसको मैं, जैसे खुश्क होते हैं इसको मैं पैकेट्स में डाल लूँगी। जहाँ पे मेथी मैंने बना ली थी, पत्ते उसके निकाल लिए थे, उसको अच्छे से 4-5 पानी से धोना पड़ता है, बहुत मिट्टी होती है इसमें। तो इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला है और कुकर को कर दिया बंद 10 मिनट के लिए। मटर के पैकेट्स बना दिए थे मैंने, तो अब मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। 10 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला है और मेथी को मैं इस छलनी में निकाल लूँगी। इसका जो पानी होगा वो गिरा दूँगी, इससे इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी और ज़्यादा मज़ेदार मेथी बनती है। ये पानी जो बचा था ये मैं अंदर शामिल नहीं करूँगी। मेथी मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है। यहाँ पे मैंने पालक ले ली है, उसको मैंने धो लिया था अच्छी तरह से और अब मैं कुकर में इसको गला लूँगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। यहाँ मेथी को मैं हाथों की मदद से मसल रही हूँ, मसल के और मैं इसको मैंने शॉपर में डाल के ज़िप-लॉक बैग में डाल रही हूँ और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। पालक भी तैयार हो चुकी है तो उसको भी मैंने पैकेट्स बना दिए हैं और फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था, इसको मैंने धो लिया था, इसका पानी ड्रेन करके और इसके पैकेट्स बना दिए हैं और फ्रीज़ कर लूँगी। आज की वीडियो यहाँ तक थी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।